आप पापड़ बेचते हैं? हाँ। गुजारा हो जाता है? हाँ, बाल गुजारा हो जाती है। हो जाता है? हो जाती है। महंगाई है नहीं है? महंगाई है तो काम भी है। महंगाई तो है, काम हो जाती है हम लोगों का। महंगाई है तो अच्छा, काम हो जाता है। 24 में क्या देख रहे हैं, राहुल गांधी या मोदी? मोदी आएगा 24 में। अरे अब भी मोदी आएगा? हाँ, फुल बहुमत से आएगा। गरीब आदमी परेशान है? ना, कोई परेशान नहीं है। फुल बहुमत से आएगा, फुल बहुमत से आएगा। अच्छा, बिहार में 40 सीटें 40 आएगा। और राहुल गांधी 1-2 लेके जाएगा। नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? वो तो गरबदलू नेता है। जब के लालू में जाएगा, जब के बिलास पास में जाएगा। वो तो गरबदलू है, उसका कोई। वो तो 2 बार मुख्यमंत्री बना, बीजेपी में जीत के फिर लालू में मिल गया। गरीबों के लिए मोदी ने क्या किया? गरीबों के लिए राशन मिल रहा है फ्री, गरीबों के लिए सब चीज मिल रहा है। पहले हमारा बिहार में बिजली बत्ती नहीं था। लालू के समय में ऐसे अंधेरा घर था। अब ऐसा दिल्ली की तरह वो चमक गया है पूरा। दिल्ली पापड़ बेच के कितना कमा लेते हैं? 1500-1600 रुपया कमा लेते हैं। अच्छा, 1000-1500 खुश है? खुश है। और पढ़ा लिखा युवा कह रहा है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी से कम कमाता हम लोग। नौकरी क्या करूंगा लेके सरकार? महंगा फिर भी कहाँ सिलेंडर में 1000-1200 तो वो 200 किलो कांग्रेस सरकार में प्याज नहीं बिका था। ध्यान है? 200 किलो प्याज बिका था। 200 के किलो। उसमें महंगाई नहीं था। कुछ महंगाई नहीं लगती? कुछ महंगाई नहीं। क्या काम करते हैं? हम जो है ये अपना जुराब वगैरह जुराब मोजा जो भी है वही अपना सब कर रहे हैं। कितना कमा लेते हैं? अच्छा कमा लेते हैं, गुजारा हो जाता है खूब अच्छी तरह से। बेरोजगारी कभी नहीं रही तो आज नहीं रहेगी। तो राहुल गांधी तो कह रहे रोजगार नहीं। राहुल गांधी कह रहे, राहुल गांधी के लिए रोजगार नहीं होगा। बाकी जो भारत के 125 करोड़ की जनता है वो खूब बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी घी दूध अचार सब खा रही है और खाएगी जब तक मोदी रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मान लो कभी, पहले बात तो जब तक मोदी हैं तब तक कोई बात नहीं है, लेकिन मान लो कभी भाई दिव्य हो सकता है कि भाई ये जो है परिवर्तन होता रहता है। राहुल गांधी अगर आ जाए तो इनकी बात इनके पे जरूर लागू हो जाएगी, मैं जानता हूँ। सरकार ने कुछ काम किया गरीबों के लिए? मोदी सरकार ही अगर काम किए हैं तो मोदी सरकार ही काम किए है। बाकी तो सब ऐसे दिखावा किए, लूटे घसूटे। आज जिनके नाम से आप देखेंगे बड़े बड़े नेताओं हैं, उनके नाम से जो है कोई न कोई जेल में है। वो सारे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हो और चाहे जो नेता हो चाहे जो भी वो भी हो। अच्छा, आप खुश हैं? मोजे बेचते हैं, रुमाल बेचते हैं, फिर भी खुश हैं? हम खुश है, ऑल दी एनी टाइम खुश रहते हैं, क्योंकि मोदी इज द बेस्ट। वो ये करके दिखाना चाह रहा है कि अगर मैं चाय बेच सकता हूँ तो मेरे देशवासियों अगर तुम ये करोगे तो निश्चित रूप से नौकरी है तो भी ऑल दी बेस्ट है, और नहीं है तो हम अच्छे से 1000-1200 रुपए छाप करके जाते हैं शाम को। राहुल गांधी पूरा दिन अडानी 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 का फायदा, गरीबों का कुछ नहीं। अडानी का ये हुआ, 2019 में कहते थे चौकीदार चोर है। अच्छा, ये बताइए इनके समय में वित्त मंत्री कौन था? कौन था आप बताइए, आपको पता है? पी चिदम्बरम के कितने कई 100 करोड़ रुपए के घोटाला किए हैं और ये जेल में थे। अब छूटे हैं शायद, और अभी इनके ऊपर दोनों बाप बेटे के ऊपर मुकदमा चल ही रहा है। तो जो वित्त मंत्री होते हुए हमारे भारत देश के और जो जेल की सलाखों में बाप बेटे 2-2, 4-4, 5-5 साल रह चुके हो, वो तो कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलेंगे। अडानी से मेरा क्या, वो जो है वो एक जो है वो बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन सारी चीजें मोदी के पास है, सरकार के पास है। न कोई चीज बिकाऊ है, न कोई चीज जो है किसी के फेंकने देने वाली चीज है। राहुल गांधी जैसा दावा करते हैं अगर हमारी सरकार आ गई तो महंगाई सस्ती हो जाएगी, आपको उम्मीद नहीं दिखाई दे रही? वो एक जो है पासा फेंक रहे हैं, जो इनके बातों में कोई बहकावे में आने वाला नहीं है। हमारी सरकार जैसे साफ सुथरी चल रही है, बढ़िया से शांति सरकार। जी हम पूरे भारतवर्ष की सरकार, और क्या। और जो अगर इससे हट करके बात करता है तो निश्चित रूप से भाई वो राहुल गांधी के कुछ न कुछ, अब इससे ज्यादा हम क्या कह समझ लो। चलिए कुछ और से बातचीत करें। चाचा सुनिए, आप पापड़ बेचते हैं? हाँ। गुजारा हो जाता है? हाँ, बाल गुजारा हो जाती है। हो जाता है? हो जाती है। महंगाई है नहीं है? महंगाई है तो काम भी है। महंगाई तो है, काम हो जाती है हम लोगों का। महंगाई है तो अच्छा, काम हो जाता है। 24 में क्या देख रहे हैं, राहुल गांधी या मोदी? मोदी आएगा 24 में। अरे अब भी मोदी आएगा? हाँ, फुल बहुमत से आएगा। गरीब आदमी परेशान है? ना, कोई परेशान नहीं है। फुल बहुमत से आएगा, फुल बहुमत से आएगा। अच्छा, बिहार में 40 सीटें 40 आएगा। और राहुल गांधी
1-2 लेके जाएगा। नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? वो तो गरबदलू नेता है, जब के लालू में जाएगा, जब के विलास पास में जाएगा, वो तो गरबदलू है, उसका कोई अच्छा, तो 2 बार मुख्यमंत्री बना, बीजेपी में जीत के फिर लालू में मिल गया। गरीबों के लिए मोदी ने क्या किया? गरीबों के लिए राशन मिल रहा है फ्री, गरीबों के लिए सब चीज मिल रहा है। पहले हमारा बिहार में बिजली बत्ती नहीं था, लालू के समय में ऐसे अंधेरा घर था, अब ऐसा दिल्ली की तरह वो चमक गया है पूरा। दिल्ली पापड़ बेच के कितना कमा लेते हैं? 1500-1600 रुपया कमा लेते हैं। अच्छा, 1000-1500 खुश है? खुश है। और पढ़ा लिखा युवा कह रहा है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी से कम कमाता हम लोग। नौकरी क्या करूंगा लेके सरकार? महंगा फिर भी कहाँ सिलेंडर में 1000-1200 तो वो 200 किलो कांग्रेस सरकार में प्याज नहीं बिका था, ध्यान है? 200 किलो प्याज बिका था, 200 के किलो। उसमें महंगाई नहीं था, कुछ महंगाई नहीं लगती, कुछ महंगाई नहीं। आपका क्या नाम है? महंगाई बढ़ गया तो काम भी बढ़ गया। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले। अच्छा, अमेठी के रहने वाले हैं। राहुल गांधी के वहाँ से जहाँ से सांसद होते थे राहुल गांधी जी, तो क्या चल रहा है अमेठी में? बता दीजिए। अरे शर्मा क्यों रहे हो? सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव है। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तरांचल के। उत्तरांचल के। तो क्या लग रहा है जिस तरीके 2024 का चुनाव आ रहा है, एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो चुकी है, तो 24 में आपको कौन चेहरा लग रहा है कि जो देश को चलाने लायक है? मोदी है। अरे मोदी ही है? बिल्कुल। राहुल गांधी क्यों नहीं? वो उसे बोलना नहीं आता, वो देश को क्या संभालेगा? वो तो कह रहे कि मोदी जी संभाल नहीं पा रहे, अडानी का फायदा कर दिया, डेली अडानी अडानी करते रहते हैं। क्या संभाल रहे हो यहाँ पे? उनके जो जितने भी नेता हैं, जो पहले के हैं, जितने भी, क्या किया उन्होंने? खिलाओ और खाओ। आप क्या बदलाव देख रहे हैं मोदी के आने से? डेवलपमेंट देख रहे हैं, हर जगह रोड जा रहा है, देश विदेश में तारीफ हो रही है, और क्या चाहिए आपको? सब जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तुर्की में हमने दिया पैसा। कुछ लोग कह रहे कि राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, नई सोच है। अगर उनके पास दिमाग आ जाएगा तो उनको भी मौका दिया जाएगा। आपको नहीं लगता उनके पास दिमाग है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जो कहते हैं हम इधर से ये करेंगे, उधर से आलू का वो करेंगे, वो कहाँ से कुछ करेगा? अब तो उन्होंने यात्रा भी निकाल ली, पैदल भी चल लिए। पैदल तो हम भी चल रहे हैं। अच्छा, हम तो हमारे पहाड़ों में सब पैदल ही चलते हैं। क्या जोड़ लिया? जोड़े तो हम पहले से ही हैं। मैम आपको क्या लगता है 24 में? कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ मोदी जी। आपको भी मोदी जी? बिल्कुल। राहुल गांधी क्यों नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बोलने का पता ही नहीं कि बोलना क्या है। जब भी मीडिया में आते हैं, स्टेज पे आते हैं, पता ही नहीं होता बोलना क्या है। इवन मैं तो ये कहती हूँ एटलीस्ट बोलने से पहले एक स्पीच ही रेडी करके लेके आ जाइए, जिससे हमें बोलना क्या है वो पता तो चले। उनको बोलना ही नहीं होता है बिल्कुल भी। सोचते हैं 2 मिनट, कभी आपने नोटिस किया हो बोलने में उनका पॉज होता है, पॉज देते हैं बोलने में, और बोलते समय हिचकिचाते हैं। उनको पता ही नहीं होता एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं। आज उनका संसद में भाषण था, तो मैंने सुना है, मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने पूरा दिन यही कहा कि मोदी ने अडानी का भला किया, अडानी अडानी अडानी। उनको सपने में भी आजकल अडानी आ रहे हैं। आपको याद होगा 2019 में वो कहते थे चौकीदार चोर है, उसके बाद माफी मांगनी पड़ी। अब अडानी का मुद्दा उन्होंने लगातार बनाया हुआ कि गरीब आदमी का फायदा नहीं हुआ, मोदी जी ने केवल अपने दोस्त का फायदा किया है। आप न्यूज पूरी नहीं सुनते हैं। अडानी ने अभी क्या किया है कि दोबारा से कर्ज वापस करने के लिए कुछ किया है। अभी मैंने ऐसे न्यूज, मैं श्योर नहीं हूँ, दोबारा से बढ़ने लगे, दोबारा से किया है। तो अडानी क्या है? अडानी भी जो है इंडियन है और इंडिया के लिए ही कर रहा है। अगर किसी चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो कर्जा तो लेना पड़ेगा ना बैंक से। एकदम वो अपना पैसा तो नहीं लगाएगा। बैंक किस लिए है? इंडियन गवर्नमेंट किस लिए? इसीलिए तो कि हाँ वो सपोर्ट करे। अगर उसने कर्जा लिया है तो दे भी तो रहा है, और इतने सारे उसके काम है जो जिससे एम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अडानी गद्दार है या कुछ है। वो करेगा, अच्छा ही करेगा। सरकार में रम्य अंतर, जैसा कहते हैं कि भाजपा वाले कि जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया वो हमने 9 साल में कर दिया। इन 9 साल में गुंडागर्दी खत्म हो गई है। जो ये लोग बोलते थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब खत्म हो गया। यूपी में देख लीजिए, कोई ऊंची आवाज नहीं कर सकता। क्राइम कम हो गया है। डर है कि अगर हम ये करेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा साला। तो ऐसा होना चाहिए। तो मोदी का, आप भी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं? बिल्कुल। कोई करप्शन है, कुछ उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है कि उनको गलत कहा जाए। जो भी किया है इंडिपेंडेंटली किया है, सबके सामने किया है। क्राइम को जड़ से खत्म कर दिया है, एकदम एनकाउंटर कर दो जो भी गलत कर रहा है। तो आपको नहीं लग रहा 24 में कोई नेता है जो मोदी को टक्कर देगा? कोई नहीं है, कोई नहीं। अगर कोई कहता है कि 24 में मोदी जी नहीं आ पाएंगे, उनकी एज फैक्टर है, तो योगी खड़े हैं, अमित शाह खड़े हैं। काफी बीजेपी के पास काफी बैक पावर है, काफी लीडर हैं जो खड़े। धन्यवाद आपका।